एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना उतना ईज़ी नहीं था मेरे लिए। क्यों एक तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और दूसरी तरफ था मेरा पीजी के लिए पैशन। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके मुझे स्टडी करना था, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना बहुत टफ़ हो रहा है मेरे लिए, तो मैं सोचती थी कि ऐसे कई लोग हैं मेरे आस-पास जो मेरे से भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अनफ़ेवरेबल कंडीशंस में भी कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी डेफ़िनेटली कर सकती हूँ। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है AIA PGET की ऑल इंडिया रैंकर 32 डॉक्टर जैस्मिन सुल्तान। इनकी कहानी थोड़ी खास है। इन्होंने अपना BAMS 2016 में पूरा किया और इस साल AIPGT का एग्जाम देके RA पोद्दार मुंबई में स्त्री रोग की सीट हासिल की विद ऑल इंडिया रैंक AR 32। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर जैस्मिन। थैंक यू अदिति। सो डॉक्टर जैस्मिन, क्या आप हमारे साथ अपना इनिशियल मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन शेयर करना चाहेंगे कि आपने 2016 के बाद अभी पीजी परस्यू किया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ डॉक्टर जैस्मीन हसीन सुतार, AIR 32। तो जैसे कि आपने पूछा अदिति कि मैंने इतने साल के गैप के बाद पीजी करने का कैसे सोचा, तो 2016 में जब मेरा यूजी कंप्लीट हुआ, तब उस टाइम पीजी का ऐसा कोई माहौल नहीं था वहाँ पे। तो मैंने क्लिनिक्स ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी एंड उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मेरे इन लॉज की जो फैमिली है वो ज्यादातर मेडिकल एंड पैरामेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ। उसके बाद मैंने अपना एक सेल्फ स्टडी स्टार्ट करके 2022 में फर्स्ट एग्जाम दिया था, जिसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर अजीत पाटिल सर की क्लासेस का पता चला एंड नेक्स्ट मंथ से ही मैंने क्लासेस ज्वाइन कर दी। तो इस बार मैंने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने का डिसाइड किया था और मुझे गवर्नमेंट की गायनिक की सीट ही निकालनी है, ये गोल सेट करके मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वाओ मैम, आपने आपका गोल बनाया कि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, वो भी गायनेक में, एंड गॉट इट। सो डॉक्टर जैस्मिन, AIPGT को पूरा करना खुद में ही एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। सो आपने टाइम कैसे मैनेज किया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बैलेंस की एक वाइफ और एक मदर के तौर पे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर AIPGT एग्जाम? हाँ अदिति, एज अ मदर, एज अ वाइफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना उतना इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करना और आफ्टर मैरिज बेबी के साथ पढ़ाई करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक मेरा अलग रूटीन था जहाँ पे ओनली स्टडी करना मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी फैमिली थी, मेरा बेबी था। तो एक तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और दूसरी तरफ था मेरा पीजी के लिए पैशन। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके मुझे स्टडी करना था, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो घर के रूटीन वर्क करते समय भी मेरी ऑडियोज मैं सुनती रहती थी। अगर थोड़ा 10 to 15 मिनट्स का मुझे ब्रेक मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो मैं उसमें जो ऐप पे MCQs अवेलेबल रहते हैं उन्हें सॉल्व करती थी। मतलब जो भी टाइम मुझे मिल रहा है मैं उसको पूरी तरह से स्टडी के लिए ही यूटिलाइज करती हूँ, क्योंकि मैं फुल डे स्टडी करूँ, अपना पूरा के पूरा टाइम स्टडी के लिए दूँ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ मैं उसमें से ज्यादा गेन कर सकूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि एग्जाम प्रिपरेशन करना बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, तो मैं सोचती थी कि ऐसे कई लोग हैं मेरे आसपास जो मेरे से भी ज्यादा टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी ये डेफिनेटली कर सकती हूँ। मैंने अपने फैमिली और स्टडी को बैलेंस रखा एंड मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो ये सब पॉसिबल हुआ मेरे लिए। सो डॉक्टर जैस्मिन, आपने AIPGT में इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, तो आप इस दौरान अपना जो स्टडी रूटीन था और जो स्ट्रैटेजीज थी, आप उन्हें कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके स्टडी का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। मैं कैसा करती थी, तो जो क्लास के वीकली टेस्ट होते हैं उसके सिलेबस सर पोस्ट कर देते हैं, तो मैं उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाती थी कि मुझे कौन से दिन क्या पढ़ना है, ऐसे सिलेबस को डिवाइड कर देती थी। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका मैक्सिमम स्टडी कवर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके स्टडी का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। क्लास का जो वीकली टेस्ट होते हैं सर उसका सिलेबस पोस्ट करते हैं, तो
फर्स्ट में उसको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाती थी, उसको पूरे हफ्ते में डिवाइड कर देती थी कि मुझे कौन से दिन क्या पढ़ना है, और उसे मैक्सिमम में ट्राई करती थी कि वो उसी दिन में उसको कवर कर सकूं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका बैकलॉग ज्यादा नहीं रहता। और एक्चुअल स्टडी में किस तरह करती थी, तो सपोज कोई टॉपिक है तो मैं उसकी ऑडियो सुनती थी, ऑडियो सुनते सुनते बुक्स में संहिता में उसके मार्किंग्स कर लेती थी, फिर ऐप पे जो भी उस टॉपिक के एमसीक्यूज अवेलेबल रहते हैं उन्हें सॉल्व कर देती थी, और लास्ट में फिर नोट्स पढ़ के ऐसा एक पूरा टॉपिक कवर कर देती थी। ऐसा करने से क्या होता है, तो मल्टीपल टाइम एक ही टॉपिक हम रिवाइज कर देते हैं, तो आपका कोई भी पॉइंट उसमें से मिस नहीं होगा और आपके स्टडी में एक परफेक्शन आ जाता है। तो मेरे लिए ये एग्जाम की सक्सेस की तो सर के ऑडियोज ही हैं, क्योंकि ऐप पे जितने भी ऑडियोज हैं ऑलमोस्ट मैंने उनको सभी सुने हैं, और ऑडियो से स्टडी करने से आपका स्टडी में परफेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सर की जो टेक्निक है टीचिंग की वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एट अ टाइम आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहते हो, और सर जो ट्रिक्स बताते हैं तो उससे हम सिलेबस को लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज कर सकते हैं। तो मेरा ऑडियोज पे ही मेन फोकस था, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। मैंने डॉक्टर अजित पाटिल सर के क्लास को ही फॉलो किया था, वेरी सिंसियरली फॉलो किया था, एंड मैंने रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने अपना कोई ऐसा अलग शेड्यूल नहीं बनाया था, जो क्लास का शेड्यूल है मैं उसको ही फॉलो करती। मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, मॉक टेस्ट, इन सभी टेस्ट को मैंने वेरी सिंसियरली अटेंड किया, एंड हर टेस्ट के बाद का इवैल्यूएशन भी करती, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते थे उन अलग से नोट डाउन करके रखती थी, तो उन रॉन्ग क्वेश्चन की एक मेमोरी बिल्डअप हो जाती है जो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेस्ट के बाद वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको असेसमेंट नहीं करते, तो उसको असेस करना बहुत जरूरी है, और जो ऐसा स्टडी करते हैं वो फाइनली एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर जैस्मिन, एआईपीजीडी एग्जाम बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, सो ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक्स थे क्या जिन्हें आप विशेष रूप से ऐसा मुश्किल, थोड़ा हार्ड मानती थी, और आपने उन चैलेंजेस को कैसे पार किया? हाँ, एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मेरे लिए चैलेंजिंग थे, जैसे कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। एक सब्जेक्ट ऐसा था जो मेरे यूजी के सिलेबस के टाइम नहीं था, जो फिर से ऐड हुआ था। तो एंड यूजुअली इसके पर 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, जो कि मैं स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि एक अच्छा रैंक लाने के लिए फाइनल्स में एक एक मार्क भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं इन सब्जेक्ट्स के जो ऑडियोज रहते हैं उनको रिपीटेडली सुनती थी, और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती थी। और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी था, तो आई यूज टू डिस्कस विथ हिम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फाइनली इसका एक भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग नहीं गया। एंड सेकंड चैलेंजिंग टॉपिक था जो आयुष जी के, जिसके ऊपर भी मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया लास्ट लास्ट में। और जो अदर वोलेटाइल सब्जेक्ट्स होते थे उनको मैं डेली हाफ टू 1 आवर देती थी। तो थोड़े चैलेंजिंग टॉपिक्स थे जिनको मुझे थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेना पड़ा। ओके। डॉक्टर जैस्मिन, बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन फेज में सेल्फ डाउट से गुजरते हैं। आपने अपने पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में खुद को मोटिवेटेड और पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे मेंटेन रखा था? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है आदित्य कि हमें लगता है कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा, ऐसे थॉट्स तो माइंड में आते रहते हैं, और ये सबके साथ होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, तो पढ़ाई से ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें सेक्रीफाइस करके हम रात दिन पढ़ाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये थॉट्स तो कंटिन्यू शुरू रहते हैं। ऐसे टाइम मैं ये सोचती थी कि ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, तो इस चीज के लिए मुझे 100% देना चाहिए। बाद में रिजल्ट जो भी है वो मुझे एक्सेप्ट होगा, बट आगे जाके मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कर सकती थी और मैंने 100% नहीं दिया। तो क्लास के जो वीकली टेस्ट होते थे, इनिशियली मेरा रैंक थोड़ा अच्छा नहीं था, बट हर बार मैं उसमें इम्प्रूव होते गई, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था, और एक पॉजिटिविटी माइंड में सेट हो रही थी मेरे से भी ये हो सकता है। और मेरा जो डाउट था कि इतने साल के गैप के बाद मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, तो ये चीज भी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही थी कि मैं भी एक अच्छा रैंक ला सकती हूँ। एंड फर्स्ट टाइम जब क्लास के टेस्ट में मैं टॉप 7 में मेरा नाम आया, तो सर ने भी मुझे बोला था कि अगर आप ऐसे
भी स्टडी कंटिन्यू रखोगे तो आपको गवर्नमेंट जाने की सीट जरूर मिलेगी। लेकिन इस सेंटेंस ने भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए। जो मेरा एफर्ट था उससे मेरे फैमिली को तो पूरा भरोसा हो गया था कि मैं इस एग्जाम में जरूर सक्सेस हो जाऊं, और उनका एक कॉन्फिडेंस देख के मेरा भी कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। ओके। आपकी जो ये जर्नी थी इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम सिस्टम आपका क्या था? ऑफ कोर्स मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे फैमिली और मेरे हस्बैंड है। एंड सबसे बड़ा सपोर्ट तो मुझे मेरे बेबी ने किया है, जिस कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं था। शुरू में तो मैं उसको अपना पूरा टाइम, मतलब उसको मैक्सिमम टाइम देके ही पढ़ाई करती थी, बट एग्जाम के लास्ट 2 to 3 मंथ में मुझे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने थे, क्योंकि लास्ट में मुझे मल्टीपल रिवीजन करने थे। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होता है फाइनल्स में। तो लास्ट 2 to 3 मंथ्स में उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, बट फिर भी उसने मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। ओके। आप बाकी पीजी एस्पिरेंट्स को जो आपकी तरह अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यस, हर एक पीजी एस्पिरेंट को ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपना पूरा टाइम स्टडी के लिए दे, क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, तो कोई मेरे जैसा फैमिली पर्सन है। बट नो मैटर वट एवर द सिचुएशन अराउंड यू, आपको स्टडी करना तो मस्ट है। तो बिना कोई एक्सक्यूजेस देते हुए आपको उसके लिए एक वे फाइंड आउट करना ही है। एंड कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, बट जो भी आप पढ़ रहे हो उससे आप कितना गेन करते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जो लोग मेरे जैसा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर वो अपना डेली थोड़ा थोड़ा टाइम भी स्टडी के लिए दे, बट स्टडी में कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो एक फाइनल में अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। एंड मैं फ्रेशर्स को बिल्कुल ये बात बताना चाहूंगी, जिनका गैप नहीं है, जो स्टडी के फ्लो में है, उनको तो फुल अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक फैमिली लाइफ शुरू होती है तब खुद के लिए वक्त निकालना भी पॉसिबल नहीं होता, और उसमें ही आपको स्टडी के तो बिल्कुल टाइम मिलता। तो आफ्टर मैरिज ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपका यही राइट टाइम है ये सपने पूरे करने का। तो फुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करो। बिल्कुल सही बात है। सो डॉक्टर जैस्मिन, आप हमें अपने डी डे यानी एग्जाम के दिन के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी और कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो हमें फॉलो करना चाहिए टू परफॉर्म आवर बेस्ट इन एआईपीजीटी? हाँ, एग्जाम के दिन जब हम अपने सेंटर को रीच आउट करते हैं तब बहुत सारे वहाँ स्टूडेंट्स को हम एक साथ देखते हैं, उनका डिस्कशन चालू रहता है, ग्रुप्स होते हैं, बट ये सब देख के आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। पूरे साल में आपने जो भी मेहनत की है उस पे आपको पूरा ट्रस्ट करके माइंड को टोटली स्टेबल रखना है, और एग्जाम के वो 2 आवर अटेंड करने हैं। एग्जाम के प्रेशर में मेरे भी 2 से 3 सिली मिस्टेक हुए थे, बट मेरा हाई अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन एंड हाई एक्यूरेसी के वजह से वो कवर हो गया। तो लास्ट मिनट टिप्स में मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको अपना माइंड स्टेबल रखना है, ताकि जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है वो एग्जाम में आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। अगर आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है तो आपका कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और उस क्या होता है तो सिली मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बी काम, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट इन एग्जाम। ओके। आप हमारे पीछे एस्पिरेंट्स को कोई टॉप 3 पीस ऑफ एडवाइस बताना चाहेंगी? टॉप 3 पीस ऑफ एडवाइस, फर्स्ट तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी है, क्योंकि आप डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो बट कंसिस्टेंसी के साथ, तो डेफिनेटली आप फाइनल्स में अच्छा कर सकते हो। सेकंड वन इज रिस्टार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी में एक गैप आ जाता है, मतलब कोई भी रीजन से, वो रिलेशन हो, आपका हेल्थ इशू हो, या फिर कोई भी और रीजन हो, तो आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, आपको फिर से रिस्टार्ट तो करना ही है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है faith on your teacher, on your क्लास को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बिकॉज हर एक चीज के पीछे सर बहुत सारा मेहनत लेते हैं। हमें तो सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं उसे सॉल्व करने में। तो क्लास के शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो, अपना अलग से कोई शेड्यूल मत बनाओ, क्योंकि सर ने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ही उसे प्लान किया होता है, तो हमें बस उसको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप डेफिनेटली, आपकी सक्सेस स्टोरी आपके जूनियर्स अगले साल जरूर पढ़ते होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं स्टडी कर रही थी एंड दूसरे टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी पढ़ के मैं सोचती थी कि क्या मेरी भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी होगी। एंड फाइनली आज जो दिन है, so I'm very happy, and thanks to Dr. Ajit Patil sir, my family, and everyone who support me in this journey.
एब्सोल्युटली मैम, आज आपका भी सक्सेस स्टोरी है, आपकी डेडिकेशन है, आपकी मेहनत है, जिसके कारण आज आपने गवर्नमेंट कॉलेज में अब गायनेक की सीट लेने का अपना सपना पूरा किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैस्मिन कि आप हमारे साथ जुड़ी, अपना समय निकाल कर आई और हमारे पीछे एस्पिरेंट्स को अपना जो जर्नी था उसे शेयर किया, एकदम रॉ फॉर्म में उन्हें मोटिवेट किया, उनसे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की। उन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छा गाइडेंस मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much, Aditi, for giving me this opportunity to share my journey of this exam. थैंक